सो हेलो गाइस, मुझे तो दिस साइड वन ऑफ दोज फ्यू कैंडिडेट्स, फ्यू तो नहीं बोलूँगा मैं, वन ऑफ दोज 22 लाख कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी 3 मई को ही नीट का एग्ज़ाम दिया है। एंड द पेपर वॉज रियली गुड, बट अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी उतनी ऊपर जाएगी, और दैट्स द मोस्ट कंसर्नड पार्ट राइट नाउ फॉर एवरी कैंडिडेट आउट देयर. So before starting this video, I just wanna add something, and I guess that's going to be the most saddest part of this video. So this was my third drop, and मतलब ये इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है कि थर्ड ड्रॉप तो काफ़ी लोगों का होता है. मतलब इतना भी सिंपल नहीं है ये चीज़. सो बेसिकली मतलब इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी है. तुम सोच रहे होगे कि थर्ड ड्रॉप ही तो है, काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी ड्रॉपर्स होते हैं, काफ़ी कुछ है, हमारे एग्ज़ाम ऐसे ही चलता है, बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं, 4 ईयर के भी होते हैं, 5 ईयर के भी होते हैं. एग्रीड. बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे नीट कभी देना ही नहीं था, डॉक्टर बनने का कभी सपना था ही नहीं मेरा. मुझे बचपन से पायलट बनना था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पायलट. फिर कैसे, मतलब अब तुम सोच रहे हो कि कहाँ पायलट और कहाँ थर्ड ईयर नीट ड्रॉपर, मतलब कितना डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में. सो तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसे वहाँ से यहाँ आया एंड यहाँ पे ही रह गया फिर मैं. तो आई गेस उसके लिए एक अलग वीडियो लगेगी. सो उसके लिए मैं एक स्टोरी टाइम की अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं थर्ड ड्रॉप में कैसे पहुँचा, क्या क्या गलतियाँ करी मैंने, कैसे वहाँ से यहाँ पे स्विच मारा, और उसके बाद कैसे ही मेरे को यहाँ पे रहना पड़ गया या मैं अपनी मर्ज़ी से रहा. सो वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी. सो उसको अलग चीज़ में लेके आएंगे. अभी लेट्स पर्टिकुलरली टॉक अबाउट नीट 2026 इन दिस वीडियो. सो मेरे नीट 2026 की कहानी स्टार्ट होती है 2025 से, नीट 2025 के दिन से. मुझे आज भी याद है नीट 2025 4 मई को था. सो 4 मई से ही मेरी नीट 2026 की कहानी स्टार्ट हो चुकी थी. मैं नीट 2025 का पेपर देने गया एंड आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड. मैंने मॉक्स दे रखे थे थोड़े बहुत, एंड मेरी रिवीजन ठीक थी और मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी, सब सही था, सिलेबस भी सब ठीक था. मुझे लग रहा था कि अब इस कहानी को यहीं पे ब्रेक लग जाएगी. मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा एंड मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगा और ये नीट का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा था. एंड मैं यही सोच के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नीट 2025 का पेपर देने गया. एंड पेपर आया मेरे सामने, और अब तक मेरे दिमाग में, मतलब सबके दिमाग में ही वही था कि कट ऑफ मैच करनी है, 650 नंबर लेके आने हैं. ठीक है, अब इतना यही ट्रेंड चल रहा है इतने सालों से, 2020 से लेकर 24 तक सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, नी 2025 में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा. बट वो पेपर नहीं था, वो ट्रॉमा दे रहा था एनटीए हमें कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, तुम ट्रॉमा लो. निकल गया अब वो कोविड वाला फेस तुम्हारा, जो कोविड में तुम्हें लीनियंसी दिखा दी हमने तुम्हारे साथ, अब वो निकल गया, तुम ट्रॉमा लो. सो वो एनटीए ने हमें ट्रॉमा दिया था और उसने हमसे बदला निकाला था. वो 2024 का बदला 2025 में जो निकाला उसने ना, मतलब फट गई थी उस टाइम पे. सो अब मैं घर आया एंड मुझे पता लग चुका था, मतलब बीच में मुझे पता लग चुका था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा. ये पेपर तो क्या ही पेपर है, ये क्या है, ये ऐसा पेपर तो मैंने देखा भी नहीं था. मतलब ना मॉक में देखा, ना ऐसे क्वेश्चन कभी किसी ने करवाए. सो क्या है ये पेपर बोलते हैं इसे. सो मैं घर आया एंड मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था उस टाइम पे. मैं, मतलब मेरी फ्रस्ट्रेशन एकदम पीक पे थी, पीक पे. मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं सोच पा रहा था. एंड आई गेस सबका ही सेम हाल था. सो मैं उस दिन रात को सो गया एंड मैं नेक्स्ट डे उठा, दैट मीन्स 5 मई 2025 को. एंड मतलब अब क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, इतना किसी ने मेहनत करी होगी, मतलब सभी नीट एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, और नीट होता है नहीं होता, नीट का एग्ज़ाम होता है नहीं होता, सब थोड़ा बहुत ब्रेक लेते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं, उसके बाद नए साल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. बट नहीं, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना उस साल, मतलब उस एग्ज़ाम से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना. मैंने अगले ही दिन, दैट मीन्स 5 मई 2025 को ही, पता नहीं क्या ही मेरे दिमाग में आया, क्या ही चल रहा था लिटरली. अभी कल ही मैं इतने ट्रॉमा को झेल के आया हूँ, इतने बड़े ट्रॉमा को झेल के आया हूँ.
ऐसा एग्ज़ाम जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मेरा नहीं निकल रहा था एंड पता नहीं क्या-क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। कल रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं सुबह उठा, मैंने अपना लैपटॉप खोला, एमआर सर के रे ऑप्टिक्स के नोट्स निकाले एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं ड्रॉप लूँगा, नहीं लूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा एंड मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने नोट्स खोले एंड मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और एक वो दिन था और 2 मई 2026 का दिन था। इस बीच में बस एक बारी मेरे घर में थोड़ा बहुत बड़ा इशू हो चुका था, मतलब हो गया था। सो उस टाइम पे बस मेरी पढ़ाई थोड़ी सी हैम्पर हुई थी, मैं नहीं पढ़ पाया था 1-2 दिन, 3-4 दिन। उसके अलावा पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो मैं नहीं पढ़ा। मैं लिटरली हर एक दिन पढ़ा हूँ। हाँ, किसी दिन मैं 1 घंटे पढ़ा, किसी दिन 2 घंटे पढ़ा, किसी दिन 5 घंटे भी पढ़ा, किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ा। फ्लक्चुएशंस चलती थी बट पढ़ा। कंसिस्टेंसी थी, 100% कंसिस्टेंसी थी। इफ़ नॉट 100%, 90% फॉर श्योर। सो मैंने इस फेज़ में, मतलब मैं जिम वगैरह करता हूँ, अपना स्पोर्ट्स वगैरह करता हूँ। मैंने अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया, मैंने जिम छोड़ दिया था, मतलब बिल्कुल ब्रेक ले ली थी सब चीज़ों से। इस फेज़ में मेरे 90% ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट अवे फ्रॉम मी। मतलब पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, सबसे बात बंद हो गई। मैं एक सोशल एनिमल था एक टाइम पे, मैं एक बहुत बड़ा सोशल एनिमल था। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई मेरे अंदर से। मतलब मैं एक डिफरेंट पर्सन बन गया। इस प्रिपरेशन फेज़ में इतना प्रेशर, इतना वो सब लेते लेते मैं एक अलग ही पर्सन बन चुका हूँ। पता नहीं अब क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ लिटरली अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। सो बेसिकली मैं इस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट एट ऑल। मैंने कुछ महान काम नहीं करा है, मैं सही में बोल रहा हूँ, मैंने कुछ महान काम नहीं करा है। ये काम, मतलब जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो ये काम 100% करेगा ही करेगा अगर उसे सिलेक्शन चाहिए तो। और इस साल मैं सीरियस था, ठीक है। बट मेरे लिए एक ये पर्सनल अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था। मुझे ट्रैवलिंग करनी होती थी, मुझे दोस्तों के साथ घूमना होता था, मुझे स्पोर्ट्स खेलना होता था, मुझे जिम करना होता था। मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। मैं ऐसा नहीं था, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर। मैं पढ़ने में अच्छा था, मेरे 12th में भी 96% थी एंड मेरी स्कूल लाइफ में भी काफ़ी, मैं वही टॉपर जो हर नीट एस्पिरेंट होता है ना, टॉपर, उसके बाद फिर ऐसे धप्प से ऐसा लगता है। सो मेरा भी वही हाल थे। बट मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, मैं चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करता था। इस साल मैंने सारी प्रोकास्टिनेशन हटा दी। मैं कंसिस्टेंट हो गया चीज़ों में, चीज़ों को पकड़ना सीख लिया, चीज़ों को करना सीख लिया। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मैंने इसी साल सीखी हैं। एंड अब आते हैं उस दिन पे, दी डे, 3 मई 2026। मेरा सिलेबस अच्छे से हो चुका था एंड मेरी रिवीजन भी हो चुकी थी काफ़ी बार। सब कुछ सेट था। आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। मैं खुद को, मैं था या नहीं था, बट ऑब्वियसली बात है, कोई 3rd ईयर ड्रॉपर दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो वो हैप्पी तो नहीं होगा, तुम सब जानते ही हो ये। बट मैं खुद को बहुत खुश रख रहा था, मैं अपने दिमाग को बहुत काम रख रहा था, बहुत सही रख रहा था। एंड हाँ, मतलब मेरे से एक गलती हो गई उस दिन कि मेरे पूरे साल ना रात को पढ़ने की आदत थी। मतलब मैं पूरा साल रात को पढ़ा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं रात को सोया हूँ। मैं हमेशा सुबह सोता था, सुबह 6 बजे सोता था, 7 बजे सोता था, फिर 10-11 बजे उठ जाता था, या 12, कभी कभी 12-1 बज जाते थे। मजाक कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट को हटा देना, ठीक है। सो होता है यार ये सब चीज़ें। तो बेसिकली कहा था मैं, हाँ, तो अब मेरे से ये गलती हो गई कि अब मैं ये सब चीज़ें कर तो लेता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि, मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया सही से कि मेरे को ये आदत सुधारनी होगी, नीट वाले दिन ऐसा नहीं चलेगा। सो नीट वाले दिन वही हुआ, मतलब मैं रात को सोने की ट्राई कर रहा था, बट मेरी आदत बन चुकी थी सुबह सोने की। सो मेरे को एक दिन पहले रात को नींद नहीं आ रही थी ठीक से, मैं 4-4:30 बजे तक जागता रहा। फिर मैं 4-4:30 बजे जाके सोया एंड सुबह मैं 10 बजे उठा एंड वहाँ पे थोड़ा सा फकअप हो गया था मेरे से, बट ठीक है, वो इतना नहीं था, उसको मैंने कुछ इफेक्ट नहीं करने दिया। मैं खुश था, मैं हैप्पी था, मैं एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में था। मैं एग्ज़ाम देने गया, मैंने एग्ज़ाम खोला, मैं खुशी खुशी मस्त ऐसा एग्ज़ाम चलते फिरते देने जा रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को तो आदत हो चुकी है। सो वैसे जितना मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ उतना खुश हूँ नहीं मैं, ये याद रखना। सो जोकिंग। सो अब मैं देने गया एग्ज़ाम। मैंने पीछे से पेपर खोला 180th क्वेश्चन से, बायो वाला पार्ट,
एंड मैं देख रहा हूँ ये तो हो रहा है, 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 हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक पेपर तो आसान है, पेपर तो बन रहा है, बट अगेन सिली मिस्टेक्स, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ही वो शब्द बनाया गया है। मतलब इस दुनिया में अगर सिली मिस्टेक्स का कोई शब्द है ना, तो वो मेरे लिए ही इन्वेंट करा गया है। अब तो मतलब सिली मिस्टेक्स के बिना मैं नहीं रह सकता। दे आर माई पार्टनर इन क्राइम। अब मेरे घर वालों ने भी बोलना शुरू कर, मतलब छोड़ दिया है बोलना कि तू सिली मिस्टेक्स पेपर में मत करा करके आया कर, नेगेटिव मार्किंग मत करके आया कर। उन्हें भी पता है वो कितना भी बोल लें, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो फ़कअप करके आऊँगा ही आऊँगा। सिली मिस्टेक्स करूँगा, नेगेटिव मार्किंग करूँगा, करके आना ही आना है। कोई मुझे मुझे ऊपर से भगवान भी आके बोल देंगे ना कि मत करके आइयो बेटा, तेरा सिलेक्शन में दे दूँगा, बस तू सिली मिस्टेक मत करके आइयो, मैं फिर भी करके आऊँगा। ये हिसाब है हो चुका है मेरा। सो अब उस पेपर में मैंने सिली मिस्टेक्स करना स्टार्ट करी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने सही मार्क करे थे, उन्हें गलत मार्क कराया। ऐसे करते करते अब मेरा स्कोर आ रहा है, गेस करो कितना आ रहा है। सो मेरा स्कोर आ रहा है 620 ±10, क्योंकि मैं अभी डाउट में हूँ। 2 क्वेश्चन के मुझे डाउट हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सो 620 ±10, इसलिए मैं रेंज में दे रहा हूँ। मतलब अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि सब अब कह रहे हैं कि 2024 वाला पेपर है, कट ऑफ 630 जाएगी, 640 जाएगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड मैं इतना कैलकुलेटिव नहीं हूँ, मैं इतना कैलकुलेट नहीं कर पाता। मैं बस अपने टाइम को कैलकुलेट कर पाता हूँ, अपनी प्रिपरेशन को कैलकुलेट कर पाता हूँ, ये कट ऑफ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा मैं भगवान नहीं हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं 2 दिन से बस यही चेक कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या नहीं जाएगी। मैं बस पूरी तरह से इस चीज़ के अंदर घुस चुका हूँ। मेरे कोई अपने व्यूज़ हैं ही नहीं इस बारे में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्या नहीं जाने वाली। मैं बस लोगों की सुन रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है। मतलब आई नो दिस इज़ माई पर्सनल विन, क्योंकि मैं एक वो इंसान हूँ जो 12th के बाद कभी नीट करना ही नहीं चाहता था, कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। फिर इस चीज़ में आया मैं, मेरा मन करने लग गया, मुझे अच्छा लगने लग गया, मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी। मैं वो इंसान हूँ जिसने 12th में 96% स्कोर करे। उसके बाद मैं जब पहली बार नीट देने गया 12th के बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी वो देना ही नहीं था। बस मेरे पास पीसीएमबी थी तो मैं देने चला गया। एंड मैं रास्ते में सर्च करते करते जा रहा हूँ गूगल पे कि नीट कितने मार्क्स का होता है। लिटरली मैं 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं सर्च करने जा रहा हूँ नीट कितने मार्क्स का होता है। एंड ऑब्वियसली अगर मेरी ऐसी हालत है या किसी भी बच्चे की ऐसी हालत है, तो फैक्ट है कि वो पेपर नहीं निकलना, चाहे तुम कितने भी 30 मार्क खान हो, चाहे तुम्हारे 12th में 99.9% आए, कितने भी परसेंट आए, अगर तुम ये हालत में हो, तुमने कभी उस पेपर की कभी प्रिपरेशन करी ही नहीं है, तो वो तुम्हारा पेपर नहीं निकलने वाला। और वो मेरा भी पेपर नहीं निकला। मैंने स्टार्ट करा जब उस साल मेरे मार्क्स आए 380 कुछ मार्क्स थे मेरे, एंड मैंने 380 से स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने रिगड़ना स्टार्ट करा। मेरी लाइफ में डाउनफॉल आया, कहाँ से यहाँ गिरा मैं नीचे। मैंने 3 साल खुद को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा। आज की डेट में मैं 620 ±10 पे खड़ा हूँ, और वो भी मैंने कुछ मेरे खुद के फ़कअप से, अगर मैं उस चीज़ को कैलकुलेट करूँ कि जो पेपर मुझे आता था, मतलब 660 नंबर का पेपर तो मुझे आता ही आता था, मैं खुद ही गलत करके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने सही मार्क करे, उन्हें गलत कर दिए। जो भी हुआ, पर वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी मुझे पता है कि मैंने वो रात, वो दिन, वो कैसे थे मुझे पता है। मैं कितना भी खुश हो लूँ, मैं कभी रोता नहीं हूँ, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होता, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बट मुझे पता है वो कैसे दिन थे। मुझे पता है कि अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम किन दिनों से निकल रहे हो, चाहे तुम कितना ही खुश रह लो, कितनी ऑप्टिमिस्टिक रह लो, नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। और मैं, जब मेरे उतने नंबर थे तब भी मैं दुखी था। मेरे इतने नंबर आए तब भी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, दुखी हूँ। मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि तूने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि वो मेरे अंदर एक चेंज देख रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि तूने अच्छा करा है, वो मेरे अंदर चेंज देख रहे हैं। बट क्या मैटर करता है यार, ये सब मैटर ही नहीं करता। कोई कितनी भी प्रेस कर ले, कितनी भी अप्रिसिएशन दे ले, नहीं मैटर करता। एट द एंड क्या मैटर करेगा कि तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तुम्हें एमबीबीएस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रही है या नहीं मिल रही। चाहे तुम 2024 में भी लोग 650 लेके आए थे ना, 650 लेके आए थे भाई। 650 बहुत बड़ी चीज़ होती है इस एग्ज़ाम में। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में 650 इज़ अ वेरी बिग स्कोर। उसके बाद भी क्या हुआ, नहीं मिला उन्हें कॉलेज। आज वो क्या रिपोर्ट कार्ड दिखा के चल रहे हैं कि हमारे 650 आए थे, 650 आए थे? नहीं दिखा के चल रहे ना।
नहीं मैटर करता भाई ये सब चीज़ें, एट द एंड तो यही मैटर करता है कि कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एंड आई एम वेरी टेंस्ड राइट नाउ। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं यार, अब उस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ दोज एस्पिरेंट जिनको इस साल 100% जो कट ऑफ की रेंज पे आ रहे हैं और उन्हें कॉलेज मिल रहा है। एंड जो मेरी तरह है, जो भी डाउट में है, मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं भी वेट कर रहा हूँ, तुम भी वेट करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मतलब पता नहीं मेरी बात तुम मानोगे या नहीं मानोगे, मुझ पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे, बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक काम है तुम्हें बोलना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। मैं बस उन लोगों को, अगर कोई भी फ्रेशर है जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, पीयर प्रेशर में या खुद का सपना है, कुछ भी है, तुम स्टार्ट करने वाले हो प्रिपरेशन, तुम इसमें पैर रखने वाले हो, तो मैं बस तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, आवर कंट्री नीड्स एजुकेटेड डॉक्टर्स, मोर एजुकेटेड इंजीनियर्स। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, करो इसमें फोड़ो। ठीक है, रैंक लेके आओ, यार 1 लेके आओ, यार 2 लेके आओ, 1000 लेके आओ, 3 डिजिट लेके आओ, 2 डिजिट लेके आओ। ठीक है, फोड़ो, बट एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई, अगर तुम इस चीज़ में घुस रहे हो, ये ना एक बहुत बड़ा दलदल है भाई, बहुत बड़ा। ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें अपने पैशन छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें अपना स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, तुम कुछ भी खेलते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेंगी, और इस चीज़ से तुम नहीं भाग सकते, तुम्हें छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कह लेना। मुझे पता है अब वो वाला फेज़ आ चुका है, अब कोचिंग्स आई नई नई, मतलब अलग अलग कोचिंग के लोग आएंगे, वो ड्रॉप ईयर को ग्लोरीफाई करेंगे, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग ड्रॉपर्स आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, ड्रॉप ईयर को ग्लोरीफाई करेंगे। भाई मैं ग्लोरीफाई करने नहीं बैठा यहाँ पे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मतलब अगर तुम अपनी फटवाने के लिए तैयार हो, लगवाने के लिए तैयार हो, तो लग जाओ भाई इस चीज़ में, कर लोगे तुम। बट अगर तुम नहीं कर सकते वो चीज़ें, तुम नहीं छोड़ सकते अपने पैशन को, नहीं छोड़ सकते, तुम्हें लगता है कि नीट एक हलवा है, तुम चीज़ों के साथ साथ हो जाएगा, भाई मत करो, बहुत अलग कोर्स है, उसमें चले जाओ। नीट के लिए तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। एंड विद दैट आई विश यू वेरी लाइक ऑल द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तुम बहुत अच्छा फोड़ोगे, तुम इस चीज़ में जा रहे हो तो बहुत अच्छे से करना। एंड विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और स्टोरी टाइम के साथ। सो बाय बाय।